नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, ताकि आने वाली हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं रेवाड़ी में, जहां पर निर्माणाधीन नेशनल हाईवे नंबर 11 स्थित रेवाड़ी के पाली फाटक पर अंडरपास बनाने की मांग को लेकर अंडरपास बनाव संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को भी 55वें दिन जारी रहा। मंगलवार को समिति के बैनर तले 1 दर्जन गाँवों के ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से फाटक पर अंडरपास बनाने की मांग के लिए सरकार से मांग की। समिति सदस्यों ने सरकार को चेतावनी दी कि 21 जनवरी से उनका धरना चल रहा है। 1 फरवरी को पदयात्रा निकालकर डीसी को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मंगलवार 17 मार्च से कर्मिक अनशन शुरू कर दिया गया है, जिसमें हर रोज 5 व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठेंगे। फिर भी मांग नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। समिति सदस्यों और ग्रामीणों का कहना है कि सरकार हाईवे तो बना रही है, अच्छी बात है, इससे यातायात सुगम होगा, लेकिन पाली फाटक पर अंडरपास नहीं बनने के कारण 1 दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीणों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इस और किसी का ध्यान नहीं है। रेलवे फाटक पर अंडरपास नहीं बनने के कारण उन्हें अपने गांव से खेतों तक जाने के लिए 5 से 10 किलोमीटर तक अतिरिक्त पैदल चलना पड़ेगा, या फिर जान जोखिम में डालकर हाईवे पार करना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज में पढ़ने और जाने और बैंक आदि में जाने के लिए असुविधा रहेगी। उन्होंने बताया कि हालांकि अभी सरकार की ओर से यहां से जनप्रतिनिधि डॉक्टर बनवारी लाल ने आश्वासन दिया, लेकिन कब तक पूरा होगा कहा नहीं जा सकता। बड़ी बात यह है कि धरने को 50 से अधिक दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन महिलाएं भी यहां पर बड़ी संख्या में बैठी हुई हैं। समिति के सदस्य ओम प्रकाश सैन ने बताया कि फिलहाल फसलों के कटने का समय चल रहा है। इस समय हमें किसानों को खेतों में होना चाहिए, लेकिन मजबूरन धरने पर बैठना पड़ रहा है। इसलिए सरकार यहां जल्द से जल्द अंडरपास बनाने का काम शुरू करे, वरना सरकार को आने वाले दिनों में चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रेवाड़ी के क्षेत्र के लोग इससे पूर्व एम्स निर्माण को लेकर भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और अब अंडरपास के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इस अवसर पर महिला संतोष देवी, राजाराम, अतर सिंह, समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, ओम प्रकाश सैन, सचिव हरफूल, उप प्रधान मास्टर बिल्लू सिंह, विक्रम सिंह और वीरेंद्र सिंह समेत बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण मौजूद रहे। तो इस मौके पर वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों से हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने बात की। तो आइए चलते हैं पाली फाटक पर, जहां पे हमारे संवाददाता उन लोगों के बीच में मौजूद रहे। होनी चाहिए जो धरनों में पर बैठी हुई है, ये खेद का विषय है, ये बड़े दुख की बात है। ये सरकार को सोचने पर मजबूर होना चाहिए। अगर हमारे क्षेत्र के लोग कामगार आदमी कीमती समय होने के बावजूद अपना समय धरने प्रदर्शनों में लगा रहे हैं, जबकि हमारे खेतों में काम होना चाहिए था, हमारे असली जीवन में अपना काम उतारना चाहिए था। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं, या तो चेत जाएं, अन्यथा आने वाला समय आपके लिए बहुत ही दुखदायी होगा। धन्यवाद। सिंह पुत्र श्री रूपराम बोरा जी पाली। एक बहुत खेद का विषय है और ये अलग गलत परंपरा है कि जो चीज़ शासन प्रशासन ने करनी चाहिए, जो जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, उसके लिए एक आम जनता को अपना काम छोड़ के अपना हक मांगना पड़ता है। जब भी ये विकास कार्य होते हैं कहीं भी हो, उसके लिए आमजन को, दूसरे कनेक्टेड लोगों को क्या परेशानी आएंगी, ये समझना प्रशासन की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। हमारे यहाँ से NH 11 का निर्माण शुरू हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं। लेकिन जब ये निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई, या जब WDFC का निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई, तो ये शासन प्रशासन की जिम्मेवारी थी, सरकार की जिम्मेवारी थी कि ग्रामीण, हमारे यहाँ पे पाली गाँव के लोग और गोठड़ा अन्य गांव के लोग हैं, वो अपने उनका आना जाना कैसे होगा। इसी उद्देश्य को लेकर अब जब भी ये ओवरब्रिज बन जाएगा तो हमारे यहाँ से लोगों का आना जाना, दूसरी तरफ फाटक के पार लोगों का आना जाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। गांव में बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, गांव में गवर्नमेंट कॉलेज है, +2 का स्कूल है, अन्य सुविधाएं हैं, जिससे 10 से 15 गाँव के लोगों का सरोकार है, सीधा सरोकार है। यदि अंडरपास नहीं बनता है तो उनको हाईवे के ऊपर से होकर के आना पड़ेगा, जो अतिरिक्त, जिसके लिए अतिरिक्त उनको 5 से 10 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। इसलिए हालांकि ये काम सरकार का था, हालांकि ये काम प्रशासन का था, जो उनकी फेलियर है, और जिसके लिए ही हम ग्रामवासी धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी सरकार से, प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि ये काम जल्दी से जल्दी किया जाए। धन्यवाद।
देखो जी, ये जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है अंडरपास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लगभग 53 दिन हो गए आज इसको चलते हुए। वैसे तो कुछ उम्मीदें बन रही हैं, जैसे मंत्री जी आए थे और DRM मैडम भी आई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। बाकी अभी से जो लिखित में कोई भी आश्वासन हमारे पास नहीं आया है, ना कोई बजट अभी तक इसका जारी हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इसके बारे में बजट पास कर दे ताकि ये धरना से हम उठ सकें और जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया शुरू की जाए। नहीं, अगर इसी तरह से सरकार का रवैया रहा तो कुछ न कुछ कदम तो उठाना ही पड़ेगा। मास्टर गांव पाले, हम यहाँ पर 21 जनवरी से निरंतर धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी एक ही मांग है कि इस रेलवे लाइन के नीचे से अंडरपास दिया जाए, क्योंकि गांव की अधिकांश खेती की जमीन इस पार पड़ती है। इसके साथ साथ कुओं पर बहुत ज़्यादा बसासत है, ढाणियों में लोग रह रहे हैं। इसके अलावा बहुत से गाँवों के लिए आने जाने के लिए इसी रास्ते से कच्चे रास्ते मिलते हैं। बाहर ढाणियों से विभिन्न गाँवों से आने वाले जो विभिन्न गांव से आती हैं बच्चियां, हमारे गांव में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, साथ ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 2 प्राइवेट स्कूल है, PNB बैंक की शाखा है, पशुओं का अस्पताल है। इन सब सुविधाओं का लाभ लेने के लिए ढाणियों से आसपास के ग्रामीण आते रहते हैं। अगर ये अंडरपास नहीं हुआ, ये ब्लॉक हो जाएगा रास्ता, क्योंकि फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ दीवारें आ जानी हैं। इसके बाद में हमारी तो बिल्कुल ही कनेक्टिविटी बंद हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारे लिए कोई आगे के लिए विकल्प नहीं बचेगा, इसलिए मजबूर होकर के हमें धरने पर बैठना पड़ गया। आज लगभग हमारे इसका 53वां दिन है। हालांकि कुछ थोड़ा बहुत हमें उम्मीद की, आशा की किरण जगी है कि भाई सरकार भी थोड़ी बहुत सुनाई करवा रही है। हमारे यहाँ पर रफ एस्टिमेट बनवा करके सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने चीफ इंजीनियर के पास भेजा हुआ है और वहाँ से क्या इसकी स्थिति वर्तमान, ये तो वहाँ से आने के बाद में पता लगेगा या कोई मंत्री संतरी बताएं हमें। बाकी आगे अगर ये नहीं हुआ तो संघर्ष को और तेज करेंगे और हमें उम्मीद अभी तक यही है, आक्रमक भूख हड़ताल पर शुरू करेंगे परसों से। अगर इसके बाद में भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले तो हम विवश होकर के कोई और बड़ा कदम भी उठाएंगे। हमने धरना पे बैठे होने 2.5 महीना हो लिए, हमने हमारी कोई सुनाई नहीं करी है। हमने थक लिए बैठते हैं, हम लावणी पे आए कि हम लावणी करेंगे, धरना पे बैठे, हमारी जब तक कोई सुनाई नहीं हुई, ये सुनाई नहीं होगी जब तक हम धरना पे यहीं बैठे रहेंगे। क्यों हमने खेतों में जाना है, लावणी करनी है, हम किस तरह जाए? 6 किलोमीटर यहाँ से जाओ, 6 किलोमीटर यहाँ से जाए, फिर हमारे गोटे चले से जाके हमने पशुओं चारा घेरना, हमने पानी भी भरना, हमने रोटी भी बनानी, हम कब जाएंगे बाढ़ों को, हम कब दबा सकते हैं? हमने जब तक धरना नहीं हमारे पास होगा इतने हम कोई भी यहाँ पे बैठे रहेंगे। हम भूख हड़ताल भी करेंगे, ये नहीं हम भूख हड़ताल नहीं करेंगे, हम भूख हड़ताल बिल्कुल भी करेंगे। हमारा कोई पास नहीं होगा, इतने हम नहीं। तो आपकी भूख हड़ताल कब से है? आप हमारी 16 तारीख से के लिए 17 तारीख में हम भूख हड़ताल करते हैं। कितने आदमी भूख हड़ताल करोगे? 5 आदमी लेडीज, हाँ 5 आदमी हम भूख हड़ताल पर लेडीज बैठे। 10 आदमी हमने कहा रहे, हमने 2.5 महीना होगा बैठे, हमारी कोई सुनाई नहीं है। हम पैदल भी चल के चले गए थे, हमने थक गए। हमने यहाँ से कितने किलोमीटर रेवाड़ी है, अब लग हमारी कोई सुनाई नहीं है। जब लग सुनाई नहीं होगी इतने हम धरने पे बिल्कुल भी बैठेंगे, हाँ इतने धरना पे बैठे रहेंगे। जितने हमारा पास नहीं होगा इतना हम बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, यहाँ पे बैठेंगे, बूढ़ हड़ताल भी करेंगे।